नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज मैं आपके लिए हरियाणा एसएससी का असिस्टेंट लाइनमैन एएलएम का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था बिजली विभाग का 14/3 का, उसका पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चमक का पर्यायवाची नहीं है। तो चमक का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो जो दर्प है ये चमक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक का विलोम है। तो एक का विलोम होता है अनेक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। चल बसना, तो चल बसने का अर्थ होता है मर जाना। हम कहते हैं ना कि वो चल बसे, तो उसका अर्थ होता है वो मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में से रेखांकित किए गए शब्द का सही एक वचन चुनना है। तो मैं माँ ने मेरे लिए घी बनाई, तो घी का एक वचन घी ही होता है। घी का एक वचन घी होता है, ना कि घियाँ, अनेक घी, बहुत घी। घी का एक वचन घी। पांचवा क्वेश्चन है, रीति शब्द का बहुवचन करना है। तो रीति शब्द का बहुवचन हो जाएगा रीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम पूछा गया है, यानी कि पर्यायवाची पूछा गया है इसका। तो शब्द है स्टार्टल। स्टार्टल का जो करेक्ट सिनोनिम दिया हुआ है वो है सरप्राइज, यानी कि सरप्राइज करना। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम। इसमें एंटोनिम बताना है। हॉस्टल का एंटोनिम क्या होता है? हॉस्टल का एंटोनिम होता है हेल्पफुल। 8वां क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर। एक सेंटेंस दिया है, ए पीस ऑफ केक। तो इसका मीनिंग बताना। तो इसका मीनिंग होता है एन ईजी जॉब, एक आसान काम। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, फाइंड द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें ग्रामर सही है बिल्कुल, वो सेंटेंस बताना है। तो वो सेंटेंस इसमें, तारा टुक अमन एंड मी फॉर शॉपिंग, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इस पहले सेंटेंस में आई दिया गया है जो कि गलत है। इसमें भी आई दिया गया है, और इसमें एट दिया गया है। एट नहीं आएगा, फोर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट ऑप्शन। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई डोंट हैव ए कार, मेरे पास एक कार नहीं है। बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड द प्राइस, क्योंकि मैं प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सही है, क्योंकि परचेज द प्राइस तो आएगा नहीं। बाई द प्राइस, लव द प्राइस, अफोर्ड द प्राइस, मैं उसको सहन नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना सर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिंक बॉल टेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य है, इसका वजन 100 ग्राम होता है, ये असत्य है। पिंक बॉल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? तो मानस इसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 14, जिला सतर की पंचायत को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको जिला परिषद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सरकार का वह रूप जहाँ सर्वोच्च सत्ता या शासन एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में होता है, उसे तानाशाही कहते हैं। वो तानाशाही सरकार होती है। हरियाणा में, थोड़ा जूम कर देता हूँ, हरियाणा में किस शहर को, पानीपत शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। हरियाणा के पहले राज्यपाल, ये भी बहुत बार आता है, धर्मवीर। ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हरियाणा जीके के, जो बार बार पूछे जाते हैं। 2 जनवरी और 2019 को पौराणिक नदी सरस्वती को पुनर्जीवित करने के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? तो ये 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई खट्टर सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
12 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए हरियाणा में किस स्थान का दौरा किया? तो उन्होंने कुरुक्षेत्र का दौरा किया था। फरवरी 2020 की स्थिति में हरियाणा मुख्य सचिव कौन है? तो ये हैं श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा IAS। क्वेश्चन नंबर 21, फरवरी 2020 की स्थिति में हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ माना गया है? तो करनाल शहर को सबसे स्वच्छ माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में हरियाणा को प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो महाभारत में जाना जाता है। कुरुक्षेत्र जिले के उस कस्बे का क्या नाम था जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था? तो जो गीता का उपदेश दिया गया था वो ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में दिया गया था। किस शहर को हरियाणा का हृदय? तो हरियाणा का हृदय है जींद, हार्ट ऑफ हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के सेंटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पंचकुला जिले में कौन सा बांध है? तो एक कौशल्या बांध है, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा विधानसभा में खालिस्तान विधानसभा सदस्य होते हैं? तो इसमें 90 विधानसभा सदस्य होते हैं, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। और 10 लोकसभा सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान रखना। जनवरी 2020 को हरियाणा शिक्षा मंत्री कौन है? तो कंवरपाल गुर्जर हरियाणा शिक्षा मंत्री हैं। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ब्लैक फ्रंकलिन, काला तितर। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान ये यमुनानगर में है। हिसार जिले में कौन सा है? तो हिरण उद्यान हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा की सबसे आम भाषा कौन सी है? तो हरियाणवी आम भाषा है, उसके बाद पंजाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने हिंदी पत्रिका संदेश की शुरुआत की? तो पंडित नेकी राम ने। ये भी बार बार क्वेश्चन आता है पंडित नेकी राम जी का। हरियाणा के पहले आधिकारिक राज्य कवि उदय भानुवंश, बहुत बार पहले क्वेश्चन आ चुका है ये। खालिस्तान विख्यात कवि थे जिन्होंने विनोदा भावे के संदेश को जन जन पहुंचाने के लिए मधुर गीतों का इस्तेमाल किया? तो ये भाई परमानंद। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं अभी। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टर्मिनल पर स्थित उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में एक ही कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने में सक्षम बनाता है? तो ये मल्टीटास्किंग सिस्टम होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सीपीयू चिप्स होती हैं, कार्यात्मक सेक्शन से बना होता है। कितने फंक्शन होते हैं उसमें? 4 फंक्शन सेक्शन होते हैं। खालिस्तान मॉड्यूल एक ऐसा उपकरण है जो बोले गए शब्द को ऐसी जानकारी में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर द्वारा पहचाना जा सकता है, उसे प्रोसेस किया जा सकता है। तो जो वॉइस रिकॉग्निशन होता है, यानी कि आवाज़ को पहचानने वाला जो मॉड्यूल होता है, उसका काम होता है ये। ईमेल हैकिंग कितने तरीक़ों से की जा सकती है? तो ये 3 तरीक़ों से की जा सकती है, पता नहीं कौन से 3 तरीके हैं। ये अभी जीके क्वेश्चन आए हैं, सीरीज़ कंप्लीट करनी है तो इस सीरीज़ में 862 आएगा। पहले 42 माइनस हुआ, फिर 40, उसके बाद 38, ऐसे करके इसमें 862 आएगा। 41, यही टेबल को ऐसे लिखा जाता है, तो लिजार्ड को कैसे लिखा जाए? तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उस संख्या का चुनाव करें जो समूह में दूसरी संख्याओं से भिन्न है।
तो जो 97 है वो बिल्कुल इनसे अलग है, यानी कि इसमें भाज्य अभाज्य पूछा गया है। तो 97 आई थिंक अभाज्य है। इसमें भी सीरीज कंप्लीट करनी है, ये इधर दिया हुआ है तो इसका ये आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। 44 क्वेश्चन देखते हैं। एक मोबाइल फ़ोन की कीमत इतने रुपए है, यदि इसको इतने में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत कितना निकलेगा? तो 2% निकलेगा। यानी कि 130 रुपये हानि में बेचा तो उसका परसेंटेज 2 आएगा। इसको सरल करना है। सबसे पहले 15 को 3 से भाग दिया, फिर उस 30 में से 5 को माइनस कर देना, 25। फिर 25 और 30 की गुणा हो जाएगी, गुणा होने के बाद वो 120 में जुड़ जाएगा। 870 इसका आंसर आएगा। इसमें 240 के 35% निकालना है, तो जो 240 गुणा 35/100, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 12, 84 इसका आंसर आएगा। यदि शालिनी, मोहिनी और रोहिणी ने 30,000 रुपये आपस में 1, 2, 3 के अनुपात में बांटे तो रोहिणी का हिस्सा कितना है? 15,000। एक गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। जो अंदर की तरफ मुड़ा होता है, जो बाहर की तरफ निकला होता है, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। परमाणु शब्द ग्रीक शब्द एटोमोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अविभाज्य। क्वेश्चन नंबर 50। विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 51। अब ये सिलेबस से क्वेश्चन आ गए हैं। असिस्टेंट लाइनमैन का जो सिलेबस होता है वहाँ से क्वेश्चन। अभी तक तो जीके, जनरल नॉलेज, रीजनिंग के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन देखता है, एनर्जी मीटर में ड्राइविंग सिस्टम, रजिस्टरिंग सिस्टम और बुनियादी निर्माण विभागों को बनाते हैं। तो ये बनाते हैं मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम। इन क्वेश्चनों को इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो बिल्कुल आसान होगा, तो वही पढ़ते हैं अभी। विच एनर्जी मीटर सिस्टम कंटेन्स ए रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क that is placed between the air gaps of series and shunt magnets and mounted on a shaft। तो इसका क्वेश्चन है मूविंग सिस्टम होता है। in an energy meter what happens when magnetic field interacts with eddy current? तो a torque is produced which exerts force and causes the disc to rotate। 54। in an energy meter how is the shunt electromagnet connected in driving system? तो कैसे कनेक्ट होता है? तो कनेक्ट होता है, the shunt electromagnet coil is connected with the supply and current carries current proportional to the supply voltage। 55 question, choose the expression of Faraday's second law of electromagnetic induction। इसने दिया हुआ है, इसका न्यूमेरिकल निकालना है, तो इसका ऑप्शन ए नंबर सही दिया हुआ है। Which of the following transformers are called ferrosonant transformer regulator? तो constant voltage transformer होते हैं। To implement various cooling method, the transformer type whose size is up to 25 kilovolt ampere size is selected। What type of transformer is ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है? तो ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है। Question number 58, in a transformer the secondary voltage is greater than primary voltage, then what type of transformer is this? तो step up transformer होता है, जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से हाई होता है। In an electrical machine converts mechanical energy into electrical energy, तो इसको कहते हैं जनरेटर, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
60 नंबर क्वेश्चन, सिंक्रोनस स्पीड इन इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय, ये दिया हुआ है तो इसका आंसर 120 F/P आएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन वेव वेंडिंग इन डीसी मशीन्स, तो 2 पाथ होते हैं। कंसिडर ए सिनेरियो इन ए डीसी मोटर, तो पूरा सेंटेंस जो दिया हुआ है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खालिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर। एट what temperature and atmosphere would a carbon composition resistor rod required to be sintered during its preparation, तो इसका आएगा 1400 डिग्री सेल्सियस इन हाइड्रोजन। किस तापमान पे बताया गया है ये, तो इसे 1400 डिग्री पे आएगा। When the resistance color code is read from right to left on a 4-band resistor, the band gives the tolerance value of the resistor first, पहला नंबर में आएगा। 66 can be used to output a resistance which would be a function of the voltage applied to it, पोटेंशियोमीटर को यूज़ किया जाता है। 67 on the basics of energy band theory, semiconductor 7 almost, ए ऑप्शन में फुल आएगा, फुल वैलेंस बैंड एंड एन ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्शन बैंड एंड नैरो फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो इसका ए ऑप्शन सही है। Which of the following factors can be used to vary the conduction property of an intrinsic semiconductor, तो ये टेम्परेचर करेगा इस काम को। Which of the following component is used to create an n-type semiconductor, तो बी और सी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। Which of the following option indicate an advantage of using ICs, लो पावर कंजप्शन उसमें कम होती है पावर की। The code denotes a linear ICs, LH डिनोट करता है लीनियर IC को। An MSI chips contains greater than 10 and less than 100 components embedded on it. The instrument that records the reading of the quantity being measured on a graph sheet and are called, कौन से मेजरमेंट होते हैं, तो रिकॉर्डिंग मेजरमेंट होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं रीडिंग को। 74 torque is applied to an indicating instrument to move the pointer in it, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अप्लाई किया जाता है। A measuring instrument that uses gravity control for applying the controlling torque can only be used in वर्टिकल पोजीशन में, इसको यूज़ किया जा सकता है सिर्फ वर्टिकल पोजीशन में। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, तो लक्स को मेजरमेंट करते हैं इल्यूमिनेशन में। 77 द फ्लक्स कंटेंट पर यूनिट सॉलिड एंगल ऑफ ए सोर्स ऑफ वन कैंडेला इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं लूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इल्यूमिनेशन एट ए पॉइंट ऑन एनी सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड द लाइट सोर्स, तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसमें, एक दूसरे के विपरीत अनुपातिक। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू फ्यूजेस वर्क, किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं फ्यूज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ताप प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 80, विच फ्यूजेस आर लार्जर इन साइज, जो दो डीसी फ्यूजेस होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई वोल्टेज फ्यूज। तो जो हाई वोल्टेज फ्यूज होते हैं वो कार्ट्रिज टाइप HRC फ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, Buchholz relay is a protection relay used in oil immersed transformers. Under what condition does Buchholz relay will not operate? किस कंडीशन में ये रिले काम नहीं करेगी? तो ये level of transformer oil falls that leads to movements of baffle plate, इस कंडीशन में काम नहीं करेगी। 83, what leads to fracture of electrical wire stand। तो बिजली के तार स्टैंड के फ्रैक्चर का कारण क्या होता है? ये होता है एक्सेसिव क्रेम्प, अत्यधिक ऐंठन। 84, विच वन ऑफ द वाइंडिंग डज नॉट बिंग टू कंसेंट्रिक वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो सैंडविच को यूज नहीं किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 85, which type of fire extinguishers are used to put out electrical fires from electrical component or energized electrical equipment। क्लास सी का जो एक्सटिंग्विशर होता है आग बुझाने का सिलेंडर, उसको इसमें यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लास ए एक्सटिंग्विशर। इसका क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है? तो इसका काम होता है यूज्ड ऑन ऑर्डिनरी कंबस्टर यूज सच एज वुड एंड पेपर। इसमें कागज़ और लकड़ी जैसे साधारण कंबस्ट का उपयोग किया जाता है। 87, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वाटर एक्सटिंग्विशर। तो जो पानी एक्सटिंग्विशर होते हैं वाटर के, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, इनकरेक्ट है? एक्सटिंग्विशर द फायर बाय टेकिंग ऑक्सीजन एलिमेंट ऑन द फायर ट्रायंगल, ये इसका सही आंसर है। मतलब कि अग्नि त्रिकोण का ऑक्सीजन तत्व लेकर आग को बुझाता है। 88, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कंडक्टिंग टेस्ट आफ्टर वायर इंस्टॉलेशन। तो इसका होता है मैगर। 89, ग्राउंडिंग कनेक्शन के लिए किस रंग के तार का उपयोग किया जाता है? तो हरा रंग का तार किया जाता है ग्राउंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा कारक किसी भी विद्युत उपकरण में स्थापित होने वाले तार के प्रकार को प्रभावित नहीं करता है? तो ये होता है कलर कोड, दैट डज नॉट इफेक्ट द टाइप ऑफ वायर। तो ये थे असिस्टेंट लाइनमैन का क्वेश्चन पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट का है, जो मार्च में हुआ था 2020 में, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर।